तो क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन नंबर है 5, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक। एक जो ड्राइवर है कार का, वो किस स्पीड से चल रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एंड अप्लाइज द ब्रेक, और उसने तुरंत ही क्या लगा दिए, ब्रेक लगाए। पहली कहानी, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, जब जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो तब तक हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं। अगर हमने एक्सेलेरेटर दिया और वेलोसिटी बढ़ गई तो तब भी एक्सेलेरेशन क्रिएट हो गया। हमने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिए। अच्छा, जब हमने एक्सेलेरेटर दिया तो गाड़ी आगे की ओर बढ़ी, वो आपको दिखती है। दूसरी ओर जब हमने उसमें ब्रेक लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी तब भी चेंज हो गई, तब भी चेंज हो गई, और वो कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा समझो, मतलब कि आगे को नहीं गई वो। तो इसका मतलब कैसा हो गया, फीलिंग कैसे आई, पीछे को आने की। तो यहाँ आपको लिखा गया, जब उसने ब्रेक लगाया, ये तो तुमको पता है ना, ब्रेक लगाने से गाड़ी पीछे की ओर जाती है क्या, जाती है, नहीं जाती है, लेकिन फीलिंग वही है ना, आगे को नहीं रोक गया, भेजा हमने। ब्रेक लगाने का मतलब है हमने गाड़ी को आगे जाने से रोक दिया। इसका मतलब हमारा मकसद क्या है, उसको पीछे की ओर लाना, ये उसका मतलब हो गया। ठीक है, अगेन, तो उसकी स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर। हाँ, पहली कहानी। हाँ, स्पीड ऑफ कार, देखो स्पीड ऑफ कार जो है वो है 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। और उसने ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या होगी, रुक गई या अपोजिट डायरेक्शन में आने लगी। इन अपोजिट डायरेक्शन द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। और टाइम, कितना टाइम इसको लगा, हाँ टाइम इसको लगा 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद में ये गाड़ी आकर क्या हुई, रुक गई, गाड़ी आकर रुक गई। ऐसी इसकी कहानी है। अच्छा देखें, टाइम यहाँ किस में दिया गया है, सेकंड में, टाइम यहाँ सेकंड में दिया गया है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए, इसकी स्पीड को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो कितना आएगा, क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक नंबर हमारे पास में होता है 5/18 से, सीधे सीधे अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो किलोमीटर क्या बनाओगे, मीटर 1000 से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, और अपॉन में है आवर, तो 60 इंटू 60 यानी कि 6 कितना 3600 से मल्टीप्लाई करना। उसको अगर हम छोटा करते हैं तो हमको फ्रैक्शन मिलता है 5/18। चलिए, इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया जाए, तो 2 से इसको काट लेते हैं, कितना आएगा 26, 2 से इसको काट लो कितना आएगा 9, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 5 अपॉन कितना 9, और 5 6 कितना हो जाएगा 30, जीरो आ गया 3, और 5 टू 10, ये आ गया आपका 130, ये आ गया आपका 9। ठीक है, 9। बाकी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इधर को थोड़ा बना देता हूं मैं। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके, थोड़ा जगह चाहिए इधर पे, रुकिए, ऐसा हम इसको कर लेते हैं। 52 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने मीटर पर सेकंड बनाया तो 5 अपॉन कितना हो गया 18। एक चीज, इसको 2 से छोटा फ्रैक्शन बना दो 9, 2 से इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा 26, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 5 सॉरी 5 6 30 का 0, 3 आ गया, और 5 2 कितना हो गया 10, 10 और 3 का कितना हो गया 30, 130, ये आ गया 9। डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, कितना बच गया आपका 4, 4 का कितना हो गया 40। ठीक है, 9 4 जा कितना 36। ठीक है, अगेन कितना बच गया 4, और डेसिमल लगा दो 40, इस तरीके से 4 4 चलता जाएगा। 14.4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये इस स्पीड से गाड़ी जा रही थी। ठीक है, और इस पर जैसे ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी रुक गई, और गाड़ी रुकने में कितना समय लगा इसका, टी कितना लगा 5 सेकंड, ये समय इसका लगा 5 सेकंड। ये पहले कार की पोजीशन है, ये क्या है, ये पहले कार की पोजीशन है। अगेन देख लेते हैं पहले। हाँ, दूसरा कार का देखो क्या कहता है, सेकंड सिचुएशन में चलिए, सेकंड सिचुएशन ये कहता है कि द कार स्टॉप, ओके, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरा ड्राइवर है और उसकी जो स्पीड ऑफ कार सेकंड, कार सेकंड, जो एक दूसरा ड्राइवर है उसकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी है, उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर क्या है उसकी स्पीड है। ठीक है, चलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 3 इंटू कितना 5/18 ऐसा आएगा। ठीक है, और 3 से 18 को कैंसिल आउट कर दो, कितना बचेगा 6। ठीक है, कितना मिल रहा है 5/6, डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो पाएगा ना, 5 को आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर हो गया ये, क्या करेंगे इसके लिए यहां लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, 5 से 6 सॉरी 6 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, छोटा नंबर हो गया, ये हो गया आपका डेसिमल लगाया तो कितना हो गया ये 0, 50 हो गया, और 6 से 8 से कितना 48, कितना बच गया 2 ना, फिर अब 0 लगा दो तो कितना हो गया 20, और कितना 6 3 जा आपका 18, इस तरीके से।
तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था। हाँ, उसने भी क्या कर दिया, हाँ, अनदर ड्राइवर गोइंग एट द स्पीड ऑफ दिस वन एंड अप्लाई द ब्रेक्स एंड स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। और इसको रुकने में कितना सेकेंड लगा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आके ये गाड़ी, ये दूसरी वाली गाड़ी रुक गई। ठीक है, यहां तक की कहानी। अच्छा, निकालना क्या है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर। अब इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम। यहां देखो, स्पीड वर्सेस टाइम, इसको ग्राफ बनाना है। इसकी स्पीड, इसका टाइम, इसकी स्पीड, इसका टाइम, एक ही ग्राफ में बनाएंगे, एक ही ग्राफ में बनाएंगे। ग्राफ पेपर दिस वन। हाँ, विच ऑफ द कार ट्रेवल्स फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड। और ये कहा है कि जैसे गाड़ियां क्या होती है ना, ब्रेक लगाने के बाद तुरंत रुकती नहीं है ना। अगर गाड़ियां कैसी हैं, स्पीड में है तो ब्रेक लगाते हैं तो बहुत दूर तक वो फिसलते हुए जाती है। तो यहां भी सवाल यही है, एक इस स्पीड से चल रहा था, एक इस स्पीड से चल रहा था, इसको रोकने में 5 सेकंड लगे, इसको रोकने में 10 सेकंड लगे, तो बताइए कौन दूरी में जाकर रुका है। ऐसा सवाल हमसे पूछा गया है और वो ग्राफ देख के हम बताएंगे। ठीक है, हाँ, नोट डाउन, यहां तक की कहानी। अगला काम जो है हमारे पास में, हम अगर इसमें टाइम देखते हैं तो पहले वाला टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड, दूसरा वाला कितना टाइम हो गया, 10 सेकंड। ग्राफ हमको शो करना है, इसलिए यहां नंबर क्या लिए गए हैं, 5 से लेकर 10 आपको मिल रहा है, तो एक एक की गैप बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 12 तक मैंने ले लिया, क्योंकि 10 तक भी लोगे तो चलेगा। अच्छा, अब दूसरा देखो, स्पीड देखो, ये कितना है, ये 0.83, 0.83 मतलब कि एक मीटर, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 14.4, लगभग 15 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अब तुम्हारे पास ग्राफ में जगह है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक कर सकते हो। मैं छोटा बनाने के लिए 2 4 6 8 ऐसा कर दिया। ठीक, अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। टाइम कितना है, टाइम हो, सॉरी, पहले वाले को, टाइम कितना है, 5 सेकंड। ठीक है, टाइम हो गया 5 सेकंड, तो यहां हम पहुंच गए 5 सेकंड। ठीक है, अब ग्राफ बना रहे हैं, टाइम कितना है 5 सेकंड, ये हमने टिक कर दिया। और स्पीड कितनी है 14.4, 14.4, 14 का मतलब कितना होगा, लगभग 15, लगभग 15 ना। टाइम है 5 और स्पीड कितनी होगी 15 की, स्पीड होगी 15 की। तो ये हमने यहां पर से क्या कर दिया, ये पॉइंट ले लिया, इस ग्राफ को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, टाइम है 5 और स्पीड कितनी है, लगभग 14 पॉइंट समथिंग, ऐसा ना। इसको हमने मान दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि कितना है 14.4, 14.4 मैंने मान दिया, ये होगी। तो ये पहले वाले गाड़ी का ग्राफ आ गया, टाइम वर्सेस वेलोसिटी, टाइम वर्सेस वेलोसिटी। अगेन, अब सुनो, दूसरा ग्राफ बनाओ, दूसरा ग्राफ। टाइम कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड, तो 1 to 10 यहां जाओ, ये हो गया आपका 10 सेकंड, 10 सेकंड। और जब ये 10 सेकंड में था, जब समय 10 सेकंड था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0.83, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, 1 भी नहीं है। तो यहां है आपका 2, यहां है 2, इसके बीच में लगभग कितना होगा 1। ठीक है, और उससे थोड़ा सा नीचे कितना हो जाएगा 0.83 हो जाएगा। ठीक है, वो यहीं से हम मिला देते हैं इसको, अंदाजे से हमने इसको मिला दिया, आइडियली हमने इसको मिला दिया। ये हमारे पास में ये पहले वाले का ग्राफ है और ये दूसरे वाले का ग्राफ है। ठीक, अगेन, अब इसमें वापस आ जाओ। अब हमने ना देखो, वेलोसिटी और टाइम हमारे पास में ग्राफ है, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास में है स्पीड और हमारे पास में है डिस्टेंस और हमारे पास में क्या होता है टाइम, विच इज अपॉन टाइम होता है। इस ग्राफ में क्या क्या है, इस ग्राफ में क्या है, स्पीड और टाइम। अगर स्पीड और टाइम यहां है तो इन दोनों की सहायता से क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, हाँ, स्पीड और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलने वाला है, डिस्टेंस। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। लेकिन लेकिन अगर हम पहले ग्राफ को देखें, यहां हम क्या कहते हैं, ये कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, इस डंडे के नीचे, इस डंडे के नीचे जितनी भी एरिया आ रही है, जितनी भी एरिया आ रही है, वो क्या करेगी, डिस्टेंस बताएगी। वो चीज क्या बताएगी, डिस्टेंस। समझे, हाँ, ये जो लाइन है ये आपकी डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ विच इज डिस्टेंस, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए निकाला जा रहा है, पहले वाले के लिए। अब देखो दूसरी चीज, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ हमने कह दिया, मैंने लिखा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस किसका, पहले वाली गाड़ी का, पहले वाली गाड़ी का डिस्टेंस। और यहां मैंने लिख दिया एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ भी कह दिया। इसको कुछ नाम देता हूं मैं, यहां हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, एरिया अंडर द ग्राफ विच इज ओ ए बी, ऐसा नाम दिया, ओ ए बी। लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिए ना, हाँ, कौन सा तरीका लगाओगे,
हमको क्या पता ये एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे दिख रहा है तुमको चित्र? हाँ, राइट ट्रायंगल जैसे दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको फिगर है कैसे दिख रहा है? ट्रायंगल जैसा। ठीक है, एरिया अंडर दी जो ग्राफ जो है वो ट्रायंगल की एरिया है। तो अगले स्टेप में मुझे लिखना चाहिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये लिखना चाहिए। इसका मतलब है जो एरिया है वो ट्रायंगल की एरिया है, तो ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ग्राफ निकलेगा। एरिया ऑफ ग्राफ ही क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया हाफ और साथ, अच्छा मुझे रुको यहाँ ऐसा लिखना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऐसा, और हाफ इंटू बेस इंटू कितना? हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इसमें बताओ बेस कितना है? हाँ, बेस कितना है? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? बेस है। कितना है? हाँ, 5 हो गया। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5, इसको आपने 5 रखा। और हाइट कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक? हाँ, कितना है? 14.4 हो गया। ठीक हो गया। हाँ, अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। जैसे हमने ना, ठीक है, इतना ही नंबर लिया, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14 और 2 2 जा, इतना आ गया। ठीक है, बाकी अब इसके पास में क्या है? 5 इंटू 7.2 है, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, और 5 7 से कितना हो जाएगा? 35, 35 और उसमें 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 36 आ गया। ठीक है, ये आ गया। और क्या निकाला हमने? डिस्टेंस। और क्या आ गया? आपकी मीटर है। तो ये गाड़ी जो थी इस स्पीड से चल रही थी, 5 सेकंड इसको रुकने में लगे, बहुत स्पीड से चल रही थी, तो कितना मीटर जाकर रुकी है? 36 मीटर दूर जाकर रुकी है। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, हाँ, यही काम फिर यहाँ भी करेंगे, यही काम अब दूसरे वाले ग्राफ के लिए भी करेंगे। पहले इतना बनाए, बाकी आप बनाते रहिए। हाँ, नेक्स्ट पोर्शन इसका देखते हैं फिर से। हाँ, अब देखिए दूसरे वाले के लिए, अगेन दूसरे वाले कार की स्पीड कितनी थी? 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको रुकने में कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा। ठीक है, और इसका आपने क्या कर दिया? ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ग्राफ है। अब ये गाड़ी ना, तो ये इसकी डिस्टेंस होगी यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी डिस्टेंस होगी। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर दी ग्राफ। कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर दी ग्राफ। ये हो गया आपका ओ, ये ए, ये बी, इसका भी कुछ नाम रख लो, इसको रख लो आप पी, और इसको क्या रख लो आप? क्यू, पी क्यू। ठीक है, हाँ, अगेन फिर से, तो वही काम हम करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार। तो ऐसा हम इसमें लिखते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं किसकी? सेकंड वाले कार की, सेकंड वाले कार की। और ये क्या बनेगा आपका? एरिया अंडर, अंडर दी ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के अंडर की एरिया। और कौन सी एरिया है वो? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू वाली एरिया की बात होगी। ठीक है, अब तुमको ना ओ पी क्यू कैसे, क्या चीज दिख रहा है? ओ पी क्यू कैसा फिगर बनाएगा? अगेन, हाँ, ट्रायंगल का बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक साइड ही होगी, ठीक है, एक साइड ही होगी, एक साइड ही होगी, और दूसरी साइड ही होगी। ठीक है ना? हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। इसको आपने लॉन्ग साइड कहा, ये आपने परपेंडिकुलर कह दिया, ये बेस कह दिया, या ये परपेंडिकुलर कह दिया, ये आपने हाइपोटेन्यूज कह दिया, ये आपने बेस कह दिया। ठीक है, हाँ, तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल की एरिया भी। और ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला कितना? हाफ इंटू बेस इंटू कितना? हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस आप चाहे इसको समझो चाहे इसको समझो, चलो इसको अगर हमने बेस कहा तो कितनी वैल्यू? 10 वैल्यू, कितनी वैल्यू आ गई? 10। ठीक है, और हाइट ये कितनी? हाँ, वो हाइट कितनी थी? हाँ, 0.83 थी, ये पॉइंट है 0.83, 0.83। ठीक है, हाँ, सॉल्व करके आंसर दो। और डिस्टेंस आएगा किसमें? मीटर में, डिस्टेंस आएगा मीटर में। और लास्ट में ये भी कहा है, पहले लास्ट में ये भी कहा है कि कौन सी वाली जो कार है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, उससे पता चलेगा कैलकुलेशन के बाद। तो आपके मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो ये आंसर आया ना, वो कितना आया? 4.15 मीटर आया। अब देखिए कार ए की डिस्टेंस कितनी थी ना, इससे आपको पता चल रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कार नंबर 1 कितना? पहले वाला कितना था? वो 36.0 मीटर। और दूसरा वाला डिस्टेंस किसका है? सेकंड, सेकंड डिस्टेंस नंबर कार 2 कितना गया? हाँ, 4 पॉइंट, हाँ, विच वन? ठीक है, कौन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके गया? पहले वाला। मतलब कि इसकी स्पीड ज्यादा थी ना, ब्रेक लगाने के बाद बहुत दूर तक फिसल कर गया, लगभग 36 मीटर में जाकर एक गाड़ी रुकी है।
पहली वाली कार, और दूसरी वाली कितनी 4 मीटर में जाकर रुकी हुई है, लिख दो। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, उसका लास्ट पोर्शन ये है कि कौन सी कार आपकी फास्ट चली होगी या किसने लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमारा आंसर है कार नंबर फर्स्ट ना, कार फर्स्ट ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, कार फर्स्ट ट्रेवल्ड डिस्टेंस, सॉरी लार्जर डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस, कार फर्स्ट ट्रेवल्ड लार्जर डिस्टेंस। यहां पर हमारा क्वेश्चन ब्रेक। तो क्वेश्चन नंबर 6, यहां हमको ना एक ग्राफ दिया गया है, यस, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट के एक ही ग्राफ में ना 3 ऑब्जेक्ट की पोर्शन को शो किया गया है, ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इस ग्राफ की क्या करो, स्टडी करो और उनका जो है आप आंसर दो। अच्छा, ऐसी सिचुएशन है, यहां लिया गया है डिस्टेंस, इधर आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, जो कि लिया गया है किलोमीटर में, डिस्टेंस को यहाँ किस में मेजर किया गया है, किलोमीटर, और इधर क्या है आपका टाइम, और टाइम को दिया गया है आपका आवर में, टाइम जो है आवर में शो है अगेन, और इनमें गैपिंग देखो तो कितनी की है, हाँ 2 की गैपिंग है, यहां ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, गैपिंग कितने की है, 2 की, और नीचे कितने की है, 0.4, अच्छा यहां दिया गया 0.4 0.8, ये हो गया 0.4, यहां 4 की गैपिंग है लगभग, 0.8 0.8, ये कितना है 1.2, ये कितना हो जाएगा 1.6, इस तरीके से कहानी चल रही है आगे, ठीक है, ये हो गया आपका 4 सेकंड, 8 सेकंड, 1.2 सेकंड, 1.6 सेकंड, ऐसा 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 8 12 16 20, इस तरीके से ना, अगला क्या हो जाएगा आपका 2.0, विच इज 2.0, ऐसी कहानी, ये टाइम सेकंड में, और जो डिस्टेंस है ना 2 की गैपिंग है, ये है 0, यहाँ आपको 2 मीटर, 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर, यहां से 4, 2 4 और 6 8 10 12, इस तरीके से, हाँ, और नंबर आपको इतने दिए ना, 0 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, 4 के बाद में यहां आपको 6 8 दिया है, 8 के बाद में कितना दिया है, 12 दिया है, लेकिन ये बीच में गैप है, इसका मतलब ये कितना है, ये 2 है, और ये कितना है 6 है, 2 4 6 8, और ये कितना हो गया आपका 10, ये 10 हो गया, अगर आप स्टडी करते हैं तो। अच्छा, पहला जो ग्राफ है वो बन रहा है आपका कितना, 0 से गया है वो 0.8, 0 से 0.8, ऐसा कुछ गया है, ऐसा कुछ दिया इन्होंने एक, दूसरा है 2 मीटर से, 2 मीटर से है वो, और इसको ऐसे कट करते हुए, अब यहाँ को एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं बन पाया, 2 4 6 से लेकर इसको ऐसे क्रॉस करते हुए, 6 से जा रहा है वो, और 8 के ऊपर ना, ये 6 से गया, 6 से गया, और थोड़ा सा 8 के ऊपर ऐसा गया है, ऐसा हमको 3 ग्राफ दिए गए, ठीक है, यहां ध्यान दो, हाँ, डिस्टेंस और टाइम का ये हमको 3 ग्राफ दिए गए, इसमें हमसे पूछे गए हैं, अब क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, हाँ, ए ग्राफ पहला वाला ये है आपका ए, और ये बीच वाला कितना है आपका सी, अगेन ना, हाँ, ये वाला है आपका सी, और ये वाला क्या बन गया आपका बी, 3 ग्राफ है। विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, और कौन सी गाड़ी जो है इसमें सबसे तेज गई, ऐसा हमसे सवाल पूछा, पहला सवाल, ठीक है, कौन सी गाड़ी इसमें से सबसे तेज गई है, ऐसा बना सकते हो, कौन सी जा रही है मिस्टर उदय जोशी, ठीक है, भोर हो गई, उठ जाओ अब, हाँ वापस आते हैं, हाँ, तो हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है के लिए, और हमारे हमको पता तो है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस, अरे यार ऐसा हो गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाता है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा, ठीक है, ये डिस्टेंस ये टाइम, ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं किसी पॉइंट पर, या अब स्पीड हमको निकालने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, एक का दो, अगेन देखिए, एक तो जनरल तरीका ये है
आपके पास में स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हो गया कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ नाउ अब इन दोनों का जो डिवीजन है, अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा आपको, स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम मिलेगा, वही स्पीड कही जाएगी। तो कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, चलिए इसको कुछ नाम थोड़ा सा देते हैं, जैसे ये हो गया तुम्हारा ओ, इसको हमने ओ नाम दिया, इसका नाम हो गया ए, ठीक है, एक पॉइंट। ये यहां शुरू करते हैं, ये है बी, ये हो गया आपका बी, यहां इसको नाम दे दो सी, और इसका नाम रख दो आप डी, इसका नाम आपने क्या रख दिया, डी रख दिया, कहीं पर कोई उसको चुन सकते हो, ठीक है। आप सुने, हम निकालना चाह रहे हैं ओ ए की स्पीड, क्या निकालना चाह रहे हैं, ओ ए की स्पीड, तो मैंने इसमें लिखा स्पीड ऑफ, स्पीड स्पीड ऑफ ओ ए, ये लिखा, ठीक है। अब स्पीड किस में, तो इधर ध्यान दो, स्पीड यहां से लेकर यहां तक जाने की स्पीड, यहां से लेकर यहां तक जाने की स्पीड, ये अभी इसको हमने क्या शो कर दिया, स्पीड शो कर दिया। अब ये जो डंडा है ना, ये जो डंडा है ये किस पर टिका है, तो जवाब है ये इस वाले, इस पॉइंट पर, अच्छा इसको मैं बिल्कुल यहां को मिला देता हूं, हाँ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, इस पॉइंट पर और साथ में इस पॉइंट पर टिका होगा, यही होगा सही। ये वाली जो स्टिक है ना हमारे पास में, ओ से लेकर ए की जो स्टिक है वो किस पर टिकी होगी, इस पर और इस पर टिकी होगी ना। अगर हम इस दीवार को भी हटा दें, इसको भी अगर हम हटा दें तो गिर जाएगा, ठीक है। हाँ सुने, निकल तो वही रहा है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ये वाला जो डंडा है, ये जो डंडा है वो इसके बराबर है, ये किस लाइन को शो कर रहा है, डिस्टेंस को। ये जो डंडा है ये किसके बराबर है, टाइम को, टाइम को। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड हो रहा है। हाँ शब्द को थोड़ा बदला जा रहा है। तो हमने कहा कि ओ से लेकर ए तक जाने में कितनी स्पीड है, तो जवाब है ये ग्राफ का जो स्लोप है, ये जो ग्राफ का स्लोप है वही स्पीड को शो करता है। तो यहां हम लिखने वाले हैं स्लोप, स्लोप स्लोप कहां से, ओ ए, स्लोप ओ ए, स्लोप ओ ए जो है वह स्पीड को बताता है, ठीक है। अगेन अब स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि इसका झुकाव कितना है, तो जवाब है ये इस पर और इस पर टिका है। तो अच्छा इसको कुछ नाम दो, हाँ ओ ए बी सी डी, सी दे दिया, डी दे दिया, इसका नाम, हाँ इसका नाम रख दो ई, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया ई, ठीक है। एक तो ये डंडे पर टिका है जिसका नाम क्या हो गया ए ई, इसका नाम है ए ई, और इसका नाम क्या हो गया ओ ई, इसका नाम क्या हो गया ओ ई हो गया, ठीक। इस तरीके से अगेन अब तुमको दिख भी रहा है। अब मुझे बताना ए ओ ए ई की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ ए ई की वैल्यू, मतलब कि ये जो डंडा है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहां से इसको मिलाओ, यहां से हमने इसको मिला दिया, तो बताएं जो ए ई है, ए ई है लगभग उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाँ ये 4 है तो लगभग कितना हो जाएगा, ये 5, ये 5 हो जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा। ओ ए से लेकर ई तक, ए सॉरी ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 5 हो जाएगी, ठीक है। अगेन अच्छा और इसका वो टाइम बता दो कितना, ये हो जाएगा आपका 0.8, 0.8। अगर हम एग्जैक्ट ग्राफ में बनाते तो बिल्कुल सही सटीक आंसर आते, लेकिन यहां से हम इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं। नाउ अब ये देखो ए जो ए है ना, ए ही है, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। पहले डिस्टेंस कितनी थी 0, अब डिस्टेंस कहां होगी 5, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं फाइनल डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस गई ना, तो हम क्या करते हैं इसको, इन फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, आना 5 ही है, ये कितनी डिस्टेंस है 5, ठीक है। तो फाइनल डिस्टेंस होगी आपकी 5 और इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी 0, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आया, 5 ही आया। तरीका है ना, ऐसा कर लेते हैं, देखो ऐसा करते हैं, यहाँ आपको डिस्टेंस होगी आपकी S1, यहां पहुंचते पहुंचते डिस्टेंस कितनी होगी S2, कितनी होगी S2, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि ये S1 और S2 कितना है, S1 और S2 कितना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, S2 बड़ा है S1 छोटा है, ऐसे करोगे ना, 5 माइनस 0, S1 की वैल्यू कितनी है 0, S2 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। सीधे भी लिख सकते हो लेकिन ऐसा तरीका भी आना चाहिए। अच्छा OE क्या शो करता है, OE शो करता है टाइम को, इधर ध्यान दो, OE टाइम क्या शो करता है, टाइम को। यहाँ आपको टाइम कितना है T1, यहाँ टाइम कितना है T1, और यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया T2, ठीक है। ये टाइम का डिफरेंस, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितना डिफरेंस हो गया, दिख रहा है 0.8, 0.8, ये पूरा समय जो है 0.8 सेकंड को शो कर रहा है। लेकिन निकालने का तरीका T2 माइनस कितना T1, T2 माइनस T1। अगेन S2 की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, डिस्टेंस 5, S1 कितना हो गया, इस पॉइंट पर कितना आ गया 0, ठीक है। टाइम ये T2, ये वाला पोर्शन T2 हो गया, कितना आया 0.8 माइनस, और T1 की वैल्यू कितनी होगी 0 आई, तो कुल मिला के कितना ही तो आया ना, ये डिस्टेंस कितनी है 5 और ये टाइम कितना हो गया 0.8 हो गया। चलिए इसका डेसिमल हम हटा देते हैं,
इसमें से 1 प्लेसमेंट इसमें हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाता है। ऐसे तो करते हो, नहीं करते हो? हाँ ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 का टेबल लगाइए, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना बच गया, 2, 2 बचा। अब 2 में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा दिया तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा ना। 50 को आपने क्या करना है ना, 8 से, 8 6 जा 48, ये 2 बचा, डेसिमल 20, और कितना आ गया, 8 2 जा 16, 4 किया 40, इतना आया 6.25, 6.25, 6.25। इनडायरेक्टली हमने स्पीड ही निकाला। देखो स्पीड कहा, स्पीड को ही हमने क्या कहा, स्लोप कहा। स्लोप, स्लोप का मतलब ये स्टिक, ये स्टिक का मतलब ये डंडा और ये डंडा, ठीक है, अपॉन दिस वन लिख दिया। और इसी को हम क्या लिख रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये लिखने के तरीके हैं। तो ये होगी आपकी स्पीड जो कि है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। ये वाली जो गाड़ी है वो 1 घंटे में कितना जा रही है, 6.25 किलोमीटर जा रही है। ओके, हाँ ऐसा हम इसको बनाते हैं। अब इसी तरीके से हम तीनों के लिए करेंगे। कहीं पर को भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर को भी कर सकते हो, आंसर एक जैसा ही आएगा हमेशा, ठीक है। हाँ, यहां पर को भी कर सकते थे, ठीक है। हमने कहा कि तुम इतना ही स्लोप निकाल दो, तुम इतना ही स्लोप निकाल दो, तब क्या करोगे तुम यहां से एक स्टिक को ऐसे डाल दोगे, ठीक है। हाँ, अब हम क्या चाह रहे हैं, स्लोप तो वही है, स्टिक वही है ना, ये हो गया। अब यहाँ को तुम क्या करोगे, डिस्टेंस देख लोगे, ये टाइम देख लोगे, ठीक है। ऐसा भी बना सकते हो, मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, तुम यहाँ भी कर सकते हो, जहां मर्जी वहां कर सकते हो। हाँ चले, ठीक है, पहला पोर्शन, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे। हाँ, नेक्स्ट इसमें लिखिए, ये हो गया आपका कार नंबर बी, ये जो था आपका ना बी, इसकी डिस्टेंस को याद, सॉरी इसकी स्पीड को याद रखिएगा, कितना आया 6.25। अगेन ये नंबर आप याद रखेंगे। फिर से देखो, अब मैं इसको हटाता हूं तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए ना, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन के लिए ये वाला हमने काम कर दिया, ठीक है, इसको यहां से हटा दिया जाए, ये हमने कर दिया। तो अगेन ओ से ए निकाला था ना, हम निकाल रहे हैं स्पीड, स्पीड, स्पीड बी से लेकर ए तक, कहा, बी से लेकर ए, स्पीड, गाड़ी यहां शुरू हो रही है और ए तक पहुंच गई है, बी से शुरू हो रही है और ए तक पहुंच गई है, कितनी स्पीड है। और ये कौन सी कार चल रही है आपकी, कार नंबर सी, कौन सी है, कार नंबर सी, ठीक है। ये हो गया आपका कार सी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगेन अब स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा, स्लोप, स्लोप कौन सा स्लोप, बी से लेकर ए तक, स्लोप कौन सा, बी ए का स्लोप, बी ए का स्लोप, ठीक है। अब बी ए का स्लोप किस पर टिका है, तो तुम इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, कितना आया, चलो हमने इसको यही मिला दिया, हालांकि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कैलकुलेशन के लिए। तो हाँ, ये यहाँ पर टिका हुआ है और साथ में डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस होगी आपकी ये वाली, ये आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। हाँ, काम करें फिर इस पर, तो कितना आ रहा है स्लोप, स्लोप को हम कैसे लिखेंगे, स्लोप को हम लिखेंगे ए ई, ये वाला, और इसको भी कुछ नाम दो, इसको कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम कितना हो गया आपका, एफ हो गया, इसका नाम हो गया एफ। तो विच इज नेम्ड एज, टाइम कितना हो गया, बी से लेकर एफ तक। नंबर सेम आ रहा है क्या, नंबर के सेम आने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर ग्राफ होता ना, हाँ ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करो, चलो ये वाले कैलकुलेशन को हटा दो, ठीक है, दूसरी जगह पर ले लो, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम सेम जैसे हो रहा था ना। अगर ग्राफ में नंबर होते तो मैच करने के लिए ठीक होता। ये बी ए वाला, ये सी वाला चल रहा है, कहां से बनाओगे, यहां आपको मिला दें, ये देखो ना, यहाँ कहां से, नहीं नहीं ये डी वाला अलग है, वो ये डी वाला तो इसके लिए बन जाएगा ना, ये ओ ए वाला तो बना चुके हैं हम लोग, ओ ए वाला बना चुके हैं, हम बीसी वाला बना रहे हैं, हम बीसी वाला बना रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, यहां से मिला देते हैं लोग, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं भी स्लोप आप इसको तैयार कर सकते हो। चलिए, तो इसमें देखो, कुछ नाम इसको दे दो, यहाँ आपने नाम दिया था ना, इसको ए ई नाम दिया था, इसको यहां से हटा दो, इसका नाम रख दो तुम एफ, और इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम रख दो पी, या इसको ऐसा कर दो क्यू रख दो, पी क्यू, ये हो गया आपका पी क्यू, ठीक है। अब हमारे पास में स्लोप है यहाँ कितना, बी से लेकर क्यू तक, इसका स्लोप हो गया आपका, इसको हटाओ, ये रखो आप, बी से लेकर क्यू तक का स्लोप हो गया, ठीक है। और ये जो स्लोप है ना, बी से लेकर क्यू तक का जो स्लोप है, बी से क्यू तक का स्लोप, वो किस पर टिका हुआ है, पी क्यू। एक हो गया आपका पी क्यू, पी क्यू, और ये कितना हो गया आपका ओपी, ये कितना है ओपी, इसको आपने लिखा ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक, ठीक है। अगेन अब ये चीज क्या शो करता है, ये डिस्टेंस शो करता है,
ठीक है, एक डिस्टेंस यहाँ पर को, इधर पर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस होगी आपकी S1, यहाँ आपको पहुंचते पहुंचते डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी S2, यहाँ आपको टाइम कितना हो गया T1, यहाँ टाइम हो गया T1, और यहाँ आपको पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया T2। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, निकालेंगे S2 माइनस S1 से और T2 माइनस T1 से, ऐसा हम इसको निकालेंगे। ठीक, हाँ आंसर तो हमको पता चल रहा है, ये जितना भी आ रहा है। अच्छा, इसको यहां से थोड़ा मैच कराओ, यहां कर लेते हैं, एकदम से 10 तो नहीं हो, 10 तो नहीं है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो बताइए S2 की वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लें, 9। हाँ लगभग हमने इसको क्या रखा, 9 रखा। और S1 कितना है, S1 कितना है, 0 आ गया, ये आ गया 0। और T2 कितना है, यहाँ टाइम देखो, ये 1.6 था ना, 1.5 मान लेते, 1.5 मान लेते हैं, ये आ गया आपका 1.5। ठीक है, और शुरुआत वाला टाइम कितना है, 0, इसको हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। 9 अपॉन कितना आ गया, 9 अपॉन विच इज 1.5, 9 अपॉन 1.5। नीचे से हम डेसिमल हटाते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ गया तुम्हारा 90 अपॉन कितना आया, 15 आया। चलिए इसको डिवाइड करो कितनी बार, 15 6 जा कितना आएगा, 15 6 जा 90, ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाले की ये स्पीड है, कहीं पर को भी निकाल सकते हो। चले इसमें लिखिए, ये हो गया आपका स्पीड ऑफ कार नंबर ए, कार ए। ठीक है, अब सुने, कार ए, ये है हमारे पास में कार ए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये है कार नंबर ए, ठीक है, सी ए, ये वाली कार के लिए हो रहा है, तो कोई एक पॉइंट चूज कर लो, ये वाला पॉइंट हम आपको चूज कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, हाँ, और इसको हम यहां मिला देते हैं, यहां हमने मिला दिया, कुछ नाम भी दे दो इसका। अच्छा, इसका नाम है डी, यहाँ पी क्यू यूज कर लिया हमने, यहां इसका नाम रख देते हैं जेड, यहां इसका नाम हमने रख दिया जेड। ठीक है, अगेन, तो स्पीड ऑफ कार ए का मतलब क्या हो गया, स्लोप, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप कौन सा, सी से लेकर डी तक। ठीक है, स्लोप सी डी, स्लोप क्या हो गया, सी डी। अच्छा फिर से, ये जो सी डी स्लोप है, ये जो सी डी स्लोप है वो किस पर टिका हुआ है, इस वाले डंडे पर टिका हुआ है एक, और साथ में इस वाले डंडे पर टिका हुआ है। ठीक है, ऐसा हम इसको कर सकते हैं। अगेन सी डी, सी डी को, हाँ ठीक है, स्लोप सी डी, ये किस पर बनेगा, डी जेड, इसको क्या लिखोगे, डी जेड, ये डी जेड अपॉन कितना, ओ जेड, डी जेड अपॉन कितना, ओ जेड, ऐसा बना दो। ठीक हो गया, हाँ। अगेन अब डिस्टेंस, फिर वही चीज ना, यहाँ आपको डिस्टेंस कितनी S1, यहाँ पहुंचते पहुंचते डिस्टेंस कितनी S2, यहाँ आपको टाइम कितना T1, यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम कितना T2। ठीक है, यहाँ आपको जो डिस्टेंस हुई उसको लिखा हमने S1, इसको हमने कितना लिखा S2। तो डिस्टेंस ये हो गया आपका S2 माइनस कितना S1, और टाइम को कितना लिखा T1 माइनस सॉरी T2 माइनस कितना T1, ऐसा हम लिखेंगे टाइम का अंतर। हाँ, अगर ओरली कर सकते तो ऐसा भी ठीक है। अब बताओ S2 कितना, यहां थोड़ा सा मिलान करना पड़ेगा, यहां मिलाइए, लो यहां मिलाया, लगभग कितना, 9, 9 नहीं, 9 इधर है, 9 इधर, हाँ 8.5 रख लो, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग, 8.5 रख लो, 8.5 रख लो, लो 8.5 ग्राफ में आपको सही मिलेगा, 8.5। समझ पा रहे क्या हो रहा है, ये 8 है, ये 10 है, ये बीच में 9 हमने मान दिया पहले वाले में, इसको हमने लगभग कितना मान दिया 8.5। ठीक है, 8.5 मान दिया, ऐसा हमने कर दिया 8.5। और S1 की वैल्यू कितनी, शुरुआत में 0, ये आ गया 0। T2 यहां पहुंचने पर टाइम कितना, ये वाला टाइम, ये 1.2 है, कितना मान लिखोगे 1.0, 1.0 कैलकुलेशन भी सही रहेगा 1.0। ठीक है, यहाँ आपको 1.2 है, इससे पहले 1.1 कह लो या 1.0 कह लो, हमने आइडिया से मान दिया। अगेन, और शुरुआत में टाइम कितना 0, ये आ गया, तो 8.5 और अपॉन में कितना आ गया 1.0, इसको माइनस कर दो, इसको हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, ये तो इतना ही आएगा ना, ये कितना आया, इतना ही आ गया। ठीक है, हाँ तो कितना आया, डेसिमल को हटा दो। अच्छा 8.5 अपॉन कितना आएगा 1, और साथ में कितना 8.5 है, ये आ रहा 8.5 किलोमीटर, किलोमीटर कितना पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने निकाला। तो पहले वाले का आंसर कितना आया 6। हाँ, कार नंबर बी का, कार नंबर बी की जो स्पीड थी, पहला बी निकाला ना हमने, कार नंबर बी की स्पीड कितनी थी 6 पॉइंट समथिंग, कार नंबर सी की स्पीड कितनी आई थी 6 किलोमीटर, और कार नंबर ए की जो स्पीड थी, सॉरी सी वाले की क्या थी, हाँ 8.5। तो कौन सी कार तेज चल रही है, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ये वाली कार नंबर ए, अब क्वेश्चन पूछे गए ना कौन सी कार जो है आपकी आपको तेज चल रही है, फास्ट चल रही है,
सो कार ए क्या लिखेंगे, ये कैलकुलेशन से पता चल रहा है, ठीक है। और याद आ तुमको पहली वैल्यू कितनी निकाली थी, 6.25 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी थी, ये वैल्यू किस कौन से वाले कार की है, ये बी की है, ठीक है। फिर आया आपका 6.0 किलोमीटर पर आवर, ये किसका था आंसर, सी का था। फिर आया ए का, कितना आया 8.5 किलोमीटर पर आवर। तीनों नंबर को देख के बताओ कि कौन ज्यादा है, ए वाला, 8 वाला, ठीक है। तो कार ए की स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है। देखो इसमें कार ए इज फास्टेस्ट, फास्टेस्ट फास्टेस्ट कार, जो कार ए है ना वो कैसी है, फास्टेस्ट कार है, सबसे तेज। अगेन एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है ना, क्या ये गाड़ियां कहीं पर को एक जगह पर मिल रही है, ठीक है। आर ऑल थ्री एवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, आर ऑल थ्री एवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। बताएं ये कहीं पर को रोड पर एक साथ मिली तीन की तीन गाड़ियां, ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए बताइए मिल रही है क्या, नहीं, कहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है, दो मिल रही हैं, अलग अलग जगह पर मिल रही हैं। सवाल यह है कि क्या तीन की तीन गाड़ियां किसी एक पॉइंट पर एक साथ मिल रही हैं, नहीं, ठीक है। इसमें अगला आंसर कितना लिखा आपने, नो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आया इसका नो, कि ये कहीं पर को भी क्या हो रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। नो ऐसा लिख दो, दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, ऑन द रोड, दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट ऑन द रोड, ऑन दी रोड, ये रोड के किसी पॉइंट पर एक साथ नहीं मिल रही हैं, ऐसा आप कह सकते हो। देखें नेक्स्ट, फिर से कुछ कहा इसने और कुछ कह रहा है, ठीक है, यहां तक काफी है। ग्राफ वाले क्वेश्चन को आप बना सकते हो इस तरीके से।